ये जब शुरू में जब चिंगारी लगी थी, हमारे अमीर शरीयत क्या करते थे? वो लीडर्स को मालूम है या नहीं वो अल्लाह जाने, लेकिन ये काम हमारे सो कॉल्ड बड़े उलमा जिसे हमें फॉलो करती उनका ये अवाम में समझाना। ये मैं लीडर्स के बारे में बोलता हूँ, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ पढ़ो, सलाउद्दीन अय्यूबी की देखो, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की देखो। हमें एक आम इंसान पढ़ को उनकी आशिक़ाँ होती हैं, अब ये समझाना तो आम इंसान को उलमा। सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जिस दिन ये उड़पी की कॉलेज में 6 लड़कियों से जो ये मसला शुरू हुआ, अगर जो माइनॉरिटीज़ के इतने सारे लीडर्स है, पार्टी कोई भी हो, अगर वहाँ जाके बैठ के बात करके सुलझाते तो आज की नौबत देखनी नहीं पड़ती थी। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखो, वहाँ के माइनॉरिटीज़ के लीडर्स की जो बात करें, अगर वो माइनॉरिटीज़ के लीडर्स अगर एक फ़ोन करके उस कॉलेज के प्रिंसिपल को फ़ोन कर को तुम्हें वो बच्चों को अलाउ कर डालो कर को बोलते, तो अगर उसकी कोशिश कर डालते तो ये आज इतना बड़ा इशू नहीं होता था। ये इशू को एक ये जो मौका देख को इसे इशू बनाना चाहे, डायरेक्टली बीजेपी गवर्नमेंट करना चाहिए, क्योंकि अब आने वाले इलेक्शंस को उनको एक मुद्दा होना, हर बार एक इलेक्शंस को हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना। अब ये बार उनको एक अच्छा मुद्दा मिला स्टूडेंट्स के अंदर एनिमिटी पैदा करने का। स्टूडेंट्स को उन्होंने आको पॉलिटिक्स सिखारी, स्टूडेंट्स को आको उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सिखारी, स्टूडेंट्स को आको इन्हें हिंदुत्व और इस्लाम के अधिकारी, स्टूडेंट्स के अंदर मुसलमानों के वास्ते जहर, हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के वास्ते हिंदुओं के जहर। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ये जब शुरू में जब चिंगारी लगी थी, हमारे अमीर शरीयत क्या करते थे? हमारे सो कॉल्ड अमीर शरीयत को जिन्हों हमें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या करती थी, जमात उलमा हिंद के जो बड़े बड़े उलमा ही उन्होंने क्या करते थे? एक मेरी बात सुन लो, एक देखो बेसिक प्रिंसिपल क्या बोलता है औरत के वास्ते, जैसा हमें उलमा से हमने मालूम हुआ कि कुरान शरीफ को हमें भी खोल को देखे, मालूम हुआ कि उन्होंने तफसीर से हमें भी देखे, सूरह नूर और सूरह अहज़ाब के अंदर बताया जा रहा है कि एक औरत अपने चेहरे को और अपने हाथों के अलावा हर चीज़ ढकना, उसे सिर्फ वो भी किसे ढकना, वो भी किसे दिखाना सा, अपने बाप को, अपने दादा को, अपने सगे रिश्ते के, अपने शौहर को, अपने बच्चों को, इनको दिखाना। उनको भी फुफेरे चिचेरे भाइयों को जो उनको भी रिस्ट्रिक्टेड है उनका चेहरा दिखाना। अगर तखवे पर गए कर को बोला तो उसकी आवाज़ भी पर्दा अच्छे। ये प्रिंसिपल्स हमारे उलमा बताना। अब बहुत से लीडर्स भी, वो लीडर्स को मालूम है या नहीं वो अल्लाह जाने, लेकिन ये काम हमारे सो कॉल्ड बड़े उलमा जिसे हमें फॉलो करती उनका ये अवाम में समझाना, उनको समझाना। मेरी बात पूरी सुन लें, आपका सवाल का मैं जवाब देता हूँ। उन्होंने समझाने के बाद में ये आवाज़ उलमा उठा रही नहीं सकी, वो लीडर्स नहीं उठा रही। लीडर्स को क्या सिर्फ पॉलिटिशियंस की पड़ी है, पॉलिटिशियंस के बारे में क्या बोलती है, ये हमें कर डालती है, अब कोर्ट को आ गया मैटर कर, बट कोर्ट के अंदर भी समझाने के वास्ते उलमा हमना तफसीर बताना, उलमा आको खोले पब्लिक को बताना। ये प्रिंसिपल देखो, कल एक सवाल हुआ, क्या कर सकती इस्लाम में सब कर सकती, नहीं कर सकते क्या? मेरी समझ के हिसाब से बोलते हो, गईं का गोश्त खा भी सकती नहीं भी सकती, उसे छोड़ डाले तो क्या भी तकलीफ़ नहीं होती। इसका बैल का गोश्त, बीफ का छोड़ डाले तो क्या भी तकलीफ़ होती नहीं। बकरा है हमारे वास्ते, मुर्गी है खाने के वास्ते, लेकिन ये वो कर भी सकती नहीं भी सकती, लेकिन करने की जो ज़रूरत है ये पर्दा। अब यहाँ इफ़ेक्ट कहाँ हो रहा है? जिसके दिल में तक़वा है, जिन्हें अल्लाह को मानता है, जिन्हें अल्लाह को डरता है, हमें एक दिन अल्लाह के पास जाको हाजिर होकर खड़े होना सोच। हमें दुनिया से किसी का भी डर नहीं, हमें जाको अल्लाह के सामने जाको खड़ने से डरना सो। अल्लाह के सामने जब जाको हमें हाजिर होकर खड़ती, जब पर्दे का भी सवाल होता है, मेरी नॉलेज के हिसाब से, मेरी पढ़ाई के हिसाब से, एक मर्द बने को 4 औरतों का सवाल होता है, बीवी का, बेटी का, बहन का और माँ का। अगर हमारी माँ बहनें हमारे होते हुए बिना पर्दे के बाहर जा रही है, अगर हमें उसे रोक या नहीं उसके ऊपर नहीं करे कर को बोलेगा, तो अब वो औरतों भी हमारी छूट की वजह से हमें और हमारे ये करती सूरत, ईमान वालों तुम अपने घर वालों को और अहले अयाल को, सब बीवी बच्चों को, सबको
सबको भी उस आग से बचाओ जो जहन्नम में सिलगी हुई है। इसका मतलब क्या, हमें हमारे घर वालों को साथ में लेकर चलना। ये सिर्फ मसला सिर्फ हिजाब का नहीं है, ये हर चीज़ का भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का। ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स को समझाना कौन, हमारे उलमा, हमारे मुफ्तियाँ, हमारे आलिमा, हमारे फ़िक़ा। वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और अमीर शरीयत थी, उन्होंने को एक आवाज़ एक बात, भाई ये जो हिजाब है, कम से कम पूरी स्टेट उनको देखती थी, सारे MLAs हो, बीजेपी के हो, JDS के हो, कांग्रेस के हो या इंडिपेंडेंट को भी जो गवर्नमेंट देखती थी, अमीर शरीयत जिसको आवाज़ नहीं उठा रही करके बोलेगा तो समथिंग इसे इम्पॉर्टेंट नहीं रही करके समझ रही। मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ, हर इंसान की एक आम आदमी के नज़रिए से सोच को बोल रहा हूँ। सो क्या बोला, अगर अमीर शरीयत और अगर हमारे मुफ्तियान आपको, अगर हमारे उलमा आपको सामने खड़को, ये हिजाब इतना ज़रूरी है, ये सूरह नूर में बोला गया है, सूरह अहज़ाब में बोला गया है।